कि revolt was started from Barakpur. It spread in Meerut to Delhi. Later on, when Bahadur Shah Zafar declared himself as a leader, so dramatically changes happens in this moment, and many landlords, jamidar, headmen of village ready to support this movement because they thought कि we were enjoy earlier rights. हमारे को वही rights वापस enjoy करने के chances मिलेंगे अगर when we become the रिपब्लिक। हमारे यहाँ वापस बहादुर शाह जफर कंटिन्यू रूल करते हैं। रूलर प्लीज ए बैकग्राउंड सा तो विल कंटिन्यू द रूल। ओके, तो in this manner today we'll discuss ki how the company control this movement, the company fight back। तो company fight back in this issues in different manner। अब किसी भी एक रिवोल्ट को अगर आपको कंट्रोल करना है तो better policies are required, your top officers are required, you must follow the soft corner to the public side or against the those who are the rebellion। तो ब्रिटिशर्स कॉल देयर टॉप ऑफिसर्स। ब्रिटिश ने क्या किया, अपने जो टॉप ऑफिसर्स थे उन सबको कॉल किया। दे डिसाइड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। कैसे भी करके इस रिवोल्ट को उनको रोकना था। दे वांट टू स्टॉप दिस रिवोल्ट दोज स्टार्टेड इनसाइड द नॉर्दर्न इंडिया एंड रिप्रेस दिस मूवमेंट। तो न्यू लॉज वर मेड, नए लॉज बनाए उन्होंने। बेस्ट जनरल्स और कॉल्ड, जो उनके जनरल ऑफिसर्स थे उनको कॉल किया। एंड दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबेल सितंबर 1857, जो मैंने कल बताया था। सितंबर 1857 में दिल्ली को रिकैप्चर किया। एंड लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड टू इन कोर्ट। कोर्ट के अंदर उनकी जो ट्रायल हुई। लेटर इज सेंट टू द जेल एंड आफ्टर 4 ईयर ही डाइड इन द रंगून। रंगून भेज दिया गया उनको और 4 ईयर के बाद उनकी डेथ हो जाती है। His 2 sons were killed in front of his eyes। उनकी आंखों के सामने उनके 2 बेटों को मार दिया गया। तो you know what, how do they repress this movement, Britishers? Through this, people continue to the research the battle of British। The British had to fight for 2 years to suppress the massive movement। ब्रिटिश ने 2 ईयर तक कंटिन्यू स्ट्रगल किया टू repress this movement and rebellion, and it was in 1859 that they were successful getting the repress this movement। 1857 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फाइनली इट वाज कंट्रोल इन 1859। 1859 में पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में वो मूवमेंट्स आ गया, मतलब मूवमेंट्स को कंट्रोल कर लिया 1859। ब्रिटिश फाउट बैक आर्ट एंड देयर एट ट्राइड टू विन द पीपल्स फेथ अगेन। अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था एक फेथ जनरेट नहीं हुआ था सोल्जर्स के अंदर, यानी उन्होंने कहीं न कहीं उनका रिलीजियस से रिलेटेड कहीं फेथ हर्ट किया था। तो दे वांट टू क्रिएट फेथ अगेन द पब्लिक। अब वापस लोगों पे एक ट्रस्ट जमाना। ये सोचो आप, कभी हम किसी के साथ चीटिंग कर दें और वापस फिर हम ट्रस्ट अगर उसमें लाना चाहते हैं तो इट विल टेक द टाइम, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा उस चीज़ के लिए। तो ऐसे ब्रिटिश चाहते थे कि हाउ टू वी कैन क्रिएट द फेथ इन पब्लिक। अब पब्लिक में हम कैसे ट्रस्ट और फेथ लेके आए, तो गिविंग द राइट टू लैंडलॉर्ड्स। वापस लैंडलॉर्ड्स को राइट दे देंगे, रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए आप, आपको राइट से। तो लैंडलॉर्ड्स में थोड़ा सा ट्रस्ट जनरेट हुआ। वो सपोर्ट टू देम दोज हु डिड नॉट किल एंड वाइट। अगर जिसने किसी भी ब्रिटिशर्स को नहीं मारा है और मूवमेंट को रिप्रेस करने में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया है, तो लैंडलॉर्ड्स को रेवेन्यू कलेक्शन राइट दे दिए गए। तो दिस थ्रू दिस दे कंट्रोल द दिस मूवमेंट। कितनी पॉलिसीज डिक्लेयर की,
दे आल्सो गिव द लैंड टू द लैंडलेस। कितने लोगों को सरेंडर करने के लिए फोर्स किया गया। तो थ्रू दिस मैनर्स दे कंट्रोल दिस मूवमेंट। अब इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इन लास्ट पैराग्राफ कि व्हेन अ चेंजेस में बी हैपन, जैसे हम क्लासरूम में देखते हैं बेटा, तभी भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो जाता है इन कंटिन्यूसली। अगर इनडिसिप्लिन हो रहा हो और किसी दिन ऐसा होता है कि बच्चे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं उस सिचुएशन को। बट ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आए तो हम उसके लिए उस पर डिस्कस करते हैं। वी कैन मेक द लॉज, हम उसके लिए लॉज बनाते हैं, पॉलिसी चेंज करते हैं, सिटिंग प्लान चेंज करते हैं। तुम यहाँ नहीं यहाँ बैठोगे, तुम्हारी रो ये नहीं है ये। वी चेंज द इन्वायरमेंट, क्लास का इन्वायरमेंट चेंज करते हैं। सम टाइम डिसिप्लिन इंचार्ज को चेंज करते हैं। तो हम कितने चेंजेस लाते हैं कि ऐसी इंसिडेंट रिवर्स नहीं हो, ऐसा इंसिडेंट फ्यूचर में रिपीट नहीं हो। तो वी कैन मेक द सच चेंजेस। तो ऐसे ही 1857 वाली जो रेबेल हुआ था, ऐसा फ्यूचर में नहीं हो, इसके लिए ब्रिटिश ने क्या क्या चेंजेस लेके आए। तो दिस चेंजेस आर गिवन इन योर बुक। मोस्टली ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि मनन, माय वीडियो इज नॉट वर्किंग। यस सर। सर आपकी वीडियो हिल नहीं रही है सर, आप एक ही जैसे दिख रहे हो। आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी वीडियो नहीं हिल रही। आवाज आ रही, वीडियो नहीं आ रहा। इट for all in place of East India Company, British start the rules and the some changes. ये member of British cabinet was appointed secretary state for India, जिसको हम governors बोलते थे, and made the responsible for all matter related to governors of India. एक वहां पे अपॉइंट किया गया जिस पर्सन को हमने गवर्नर करना स्टार्ट किया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन टाइटल ऑफ वाइसराय। उसी गवर्नर जनरल को टाइटल क्या दिया गया? वाइसराय। That is the personal representative of the crown. Through these measures, the British government accepted the direct responsibility ruling India. अब इससे जो इंडिया पे रूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, किसके एंड में रूल आ गया? ब्रिटिशर्स। और who was the head? गवर्नर जनरल। सेकंड पॉइंट, क्या चेंजेस किए? ये फर्स्ट पॉइंट चेंज है। All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in futures. यानी सभी रूलिंग चिप्स थे जिनके सब्सिडियरी अलायंस से जिनका किंगडम हड़प लिया था, डॉक्ट्राइन लेफ्ट से जिनका किंगडम हड़प लिया था ब्रिटिश ने, उन सबको बोला गया कि फ्यूचर में आपका एम्पायर आपसे नहीं लिया जाएगा। डजंट मैटर आपके बेटा हो नहीं हो, आपने टैक्स दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन फ्यूचर में हम प्रॉमिस करते हैं कि योर टेरिटरीज, योर एम्पायर, योर किंगडम्स, योर रीजन विल बी नॉट अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन फ्यूचर्स। वो डर गए क्योंकि इस मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया? रानी लक्ष्मीबाई, त्यात्या टोपे, नाना साहेब, इन सब ने मिलके सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश ने इनका किंगडम अनेक्ट कर लिया था, हड़प लिया था। They were allowed to pass their kingdoms on their heirs. ये अपने किसी भी को भी गोद ले सकते हैं, इंक्लूडिंग एडोप्टेड सन, यहाँ तक कि किसी बेटे को गोद ले सकते हैं बेटे। They were made to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount. Thus, Indian rulers were not their kingdom subordinate to the British. अब ये किसी को भी गोद लेके अपना रूल कर सकते हैं और they will be answerable to only Queen, British Queen, और किसी को answerable नहीं। This is major change. Third change, it was decided that proportion of Indian soldier in the army would be reduced and number of European soldier will be increased. क्यों ऐसा किया? Why this? क्यों ऐसा किया बेटा?
यानी नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स को कम किया जाएगा और यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाया जाएगा। जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड बाय सोल्जर्स। सोल्जर्स ना, किसने स्टार्ट किया? Yes, sir. इंडियन सोल्जर्स। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि उनका रिलीजन मैटर जो था वो हर्ट हुआ था। तो इंडियन सोल्जर ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया तो उनको लगा कि जितने ज्यादा इंडियन सोल्जर होंगे वो कभी भी मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो इनकी पॉपुलेशन कम रखो और यूरोपियन पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी तो कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा, कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे सपोज इंडिया के अंदर ले लीजिएगा, यूरोपियन सोल्जर्स शुड बी इंक्रीज कंपेयर देन द इंडियंस, ताकि इंडियंस ने जो अभी मूवमेंट स्टार्ट किया ऐसा मूवमेंट वापस फ्यूचर में नहीं हो, तो इनके नंबर ऑफ जो रेशो है उसको डिक्रीज कर दो। फोर्थ पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट, नेटवर्क प्रॉब्लम थी बेटा, आ गया ना वापस वीडियो? हेलो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. fourth point, the land and property of Muslim was confiscated on the large scale. They were treated suspensions hostility. जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको एक सस्पेंस के तरह देखा गया, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि बहादुर शाह जफर ने जो मूवमेंट को सपोर्ट किया, इसी मुस्लिम कम्युनिटी और इसी वजह से ये मूवमेंट इतना स्प्रेड हुआ है, आइदर देन इतना स्प्रेड नहीं होता। तो ब्रिटिश बिलीव डेट दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेबेलियन। इस विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है? मुस्लिम, ऐसा ब्रिटिशर्स मान के चले। फिफ्थ चेंजेस, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टम्स और रिलीजियस ऑफ ऑल रिलीजन। ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि इंडियन लोगों के रिलीजन का रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने रेस्पेक्ट नहीं किया, सीधा रिजल्ट क्या रिजल्ट देखा। लास्ट चेंजेस, policies were made to protect the landlords, जमींदार and give them security to right over their lands। पॉलिसीज ऐसी बनाई गई कि लैंडलॉर्ड्स और जमींदार जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था उनको प्रमोट किया जाने लगा, उनके लिए सेफ्टी। अब पता है 1857 का जो मूवमेंट हुआ था, इसमें हमारे कितने इंडियन ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था। ग्वालियर की सिंधिया फैमिली जो है ना, उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, गायकवाड़ ने ब्रिटिश का साथ दिया, होलकर ने ब्रिटिश का साथ दिया। कितनी ऐसी बड़ी बड़ी फैमिली थी जिन्होंने आर्मी प्रोवाइड की ब्रिटिश के लिए। आप रानी लक्ष्मीबाई की एक मूवी है, क्या नाम है उसका, एक मूवी बनाई, मणिकर्णिका। Sir, Manikarnika. मणिकर्णिका। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। व्हाट? उस मूवी को, एक मूवी है रानी लक्ष्मीबाई, आप उस मूवी को देखना बेटा। उसमें बताया है कि कैसे ये दूसरे इंडियंस थे जिन्होंने उनका साथ दिया, किसका? ब्रिटिशर्स का। तो हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी बेटा, अगर यूनिटी होती ना तो शायद हमें फ्रीडम कब की मिल जाती। तो दिस वर द मेजर चेंजेस डन बाय द ब्रिटिशर्स एट द एंड ऑफ 1857। तो ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।